नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। क्या अब दुनिया के किसी भी मुल्क में कदम रखते ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है? सोचिए, इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू किसी ऐसे मुल्क पहुंचे जहां उनका सरकारी इस्तकबाल होना था, लेकिन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बजाय पुलिस उनके इंतजार में खड़ी हो। यह कोई दरअसल फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत यानी आईसीसी की जानिब से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से पैदा होने वाली एक इंतहाई पेचीदा कानूनी और सिफारती सूरत हाल है। आईसीसी ने नवंबर में नेतन्याहू और इजराइल के साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ गजा की जंग से मुतालिक मुबैना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। अदालत ने इन इल्जामात को अभी जुर्म साबित होने का हतमी फैसला करार नहीं दिया है, बल्कि यह मुकदमे के मरहले में जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आईसीसी है क्या और इसके वारंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक मुस्तकिल बैनुल अक़वामी अदालत है जो नस्लकुशी, जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम जैसे संगीन जराइम के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस अदालत के रुकन ममालिक रोम इंस्टीट्यूट के तहत इसके साथ ताउन करने के पाबंद हैं। यानी अगर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आईसीसी का फाल गिरफ्तारी वारंट मौजूद हो और वो किसी रुकन मुल्क की हुदूद में दाखिल हो जाए, तो उसूली तौर पर इस मुल्क पर इसे गिरफ्तार करके अदालत के हवाले करने की जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन दरअसल आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। वो खुद किसी मुल्क में पुलिस भेजकर नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत का इन्हिसार रुकन ममालिक के कौमी इदारों और हुकूमत पर है। यही वजह है कि मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सियासत और सिफारतकारी का भी बन सकता है। लेकिन मसलन यूरोप के कई ममालिक आईसीसी के रुकन हैं। अगर नेतन्याहू इन ममालिक का दौरा करते हैं तो इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट की वजह से एक बड़ा कानूनी मसला पैदा हो सकता है। लेकिन किसी मुल्क की हुकूमत यह फैसला भी कर सकती है कि वो आईसीसी के साथ किस हद तक ताउन करेगी। अगर कोई मुल्क गिरफ्तारी नहीं करता तो इसके खिलाफ आईसीसी के पास सियासी या कानूनी दबाव के महदूद रास्ते भी मौजूद होते हैं। लेकिन अदालत के पास अपनी पुलिस नहीं कि वो खुद जाकर इसे गिरफ्तार कर ले। तो दरअसल यहां पर एक नुक्ता बहुत अहम है, एक पॉइंट, क्योंकि दोनों ममालिक आईसीसी की रुकनियत से पैदा होने वाली उमूमी जिम्मेदारियों के तहत पाबंद नहीं है और दोनों ने अदालत के दायरे इख्तियार पर एतराज़ात भी किए हैं। तो जो 125 ममालिक हैं, अगर इन ममालिक में कोई मुल्क एतराज़ करता है नेतन्याहू के दौरे पर और वो नेतन्याहू को अपने मुल्क की हुदूद के अंदर गिरफ्तार करना चाहता है, तो आईसीसी के कानून के मुताबिक, जाविये के मुताबिक, वो नेतन्याहू को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। और अगर इस तरह के किसी मुल्क में नेतन्याहू पहुंच जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में एक तरह से तय मान कर चलिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लीबिया पर ड्रोन से अटैक किया गया है। जी हाँ, लीबिया से बड़ी खबर आ रही है जहां पर ड्रोन के ज़रिए से बड़ा हमला किया गया है। दरअसल लीबिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इसे निशाना बनाया गया है। जाविया ऑयल डिपो है, इसे निशाना बनाया गया। और जाविया ऑयल डिपो जहां पर रोज़ाना 1,20,000 बैरल जो ऑयल है वो एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर यह हमला किया गया है। और इसके बाद पूरे इलाके में एक तरह से हलचल तेज़ हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लीबिया पर यह हमला किसने किया है, किसकी शय पर यह हमला किया गया है। लेकिन यह हमला काफ़ी बड़ा है क्योंकि लीबिया पर बहुत दिनों के बाद इस तरह से हमला हुआ और ड्रोन के ज़रिए से जाविया जो ऑयल डिपो है इसे निशाना बनाया गया है। इसके बाद अब मशरिक़ वस्ता में और खलीजी ममालिक में एक बार फिर से जो हलचल है वो और तेज़ हो गई है। लीबिया क्योंकि अभी तक बिल्कुल पुरअमन था, यहाँ पर इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से ड्रोन हमला हुआ है और जाविया ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, उसके बाद से अब पूरे मशरिक़ वस्ता में और पूरे जो खलीजी मुल्क हैं वहाँ पर एक बार फिर से हलचल तेज़ हो गई है। और जिस ऑयल
ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। जाविया ऑयल डिपो, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1,20,000 बैरल जो क्रूड ऑयल है, खाम तेल है, उसकी सफाई होती है और ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है। यानी ये काफ़ी अहम जगह है जिसे एक तरह से टारगेट किया गया है। और आपको बताते चलें कि कई ड्रोन, दरअसल एक के बाद एक कई ड्रोन ने यहाँ पर हमला किया है, टारगेट पर निशाना साधा है और उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही की खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी किसी के हलाक होने या मारे जाने की खबर इस हादसे में नहीं आई है, इस हमले में नहीं आई है और ना ही तो किसी मुल्क ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि एक ऐसे वक्त पर यह हमला लीबिया में किया गया है या जाविया ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया है जब मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने शबाब पर है। इसके अलावा दूसरी तरफ इज़राइल भी लगातार मशरिक़ वस्ता पर एक तरह से निशाना साधे हुआ है और उसकी नज़रें भी मशरिक़ वस्ता पर एक तरह से लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के लिए ज़िम्मेदार कौन है, जिसने यह हमला किया है लीबिया के ऊपर। आखिर कौन दरअसल किसने यह हमला किया है? क्या इज़राइल की तरफ से यह हमला किया गया है या फिर ईरान ने यह हमला किया है या फिर अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया है? दरअसल बड़ा सवाल यही कि हमला किया किसकी तरफ से किया गया है और इसकी मंशा क्या कुछ है। जब मशरिक़ वस्ता में हालात इतने ज़्यादा कशीदा हैं तो फिर यह हमला किसकी तरफ से किया गया है? दूसरी एक बड़ी चीज़ इस हमले के पीछे ये भी है कि जब अबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह से लॉक है, अबनाए हुर्मुज़ बंद है और दूसरी तरफ रेड सी जो है वो भी पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर हूसियों ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। और ऐसे में जब जाविया ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया तो एक बार फिर से जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसकी किल्लत एक बार फिर से बढ़ सकती है। क्या जानबूझकर किसी की तरफ से यह हमला किया गया है? क्या वाकई में जिस तरह से पूरी दुनिया में ऑयल और गैस को लेकर एक परेशानी बढ़ी हुई है अबनाए हुर्मुज़ और रेड सी के बंद होने के बाद, क्या जानबूझकर यह हमला किया गया है? इसके पीछे आखिर मंशा क्या कुछ है? जांच पड़ताल जब होगी और कौन कसूरवार है इस हमले के लिए, किसने ये बड़ा हमला किया है, ये जब जांच पड़ताल होगी उसके बाद ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने ज़रूर आएंगी। लेकिन लीबिया में जिस तरह से ये हमला किया गया है, क्योंकि आप देखिए ये बड़ा हमला है और काफ़ी दिनों के बाद लीबिया में इस तरह का ये हमला हुआ है, जिसके बाद अब हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सियासी तौर पर भी अब जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब जांच पड़ताल होगी तब ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि किसकी मंशा पर यह हमला लीबिया के अंदर किया गया है।